वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंट फंक्शन क्या होता है उसको हम डेप्थ से समझेंगे। ओके, प्रिंट फंक्शन बेसिकली पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या होता है? पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट मैसेजेस एंड वैल्यूज। प्रिंट फंक्शन का हम किस लिए यूज करते हैं? मैसेजेस और वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पाइथन का जो ये प्रिंट फंक्शन है, पाइथन का ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी हमें मैसेज वैल्यूज को प्रिंट कराना है वो हम बहुत इजीली प्रिंट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन है। ओके, प्रिंट फंक्शन ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट फंक्शन को डबल कोट या सिंगल कोट्स में दिया जाएगा वो उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो वर्ड हो या फिर कोई सेंटेंस हो या फिर कोई पैराग्राफ हो। ओके, अगर वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ को हम किसी भी डबल कोट या सिंगल कोट्स में प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे तो वो उस मैसेज को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मुझे यहाँ पर इस हेलो को स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट कराना है, एज इट इज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इस हेलो को डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगी। हेलो को डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगी। प्रिंट फंक्शंस के अंदर हेलो को डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगी। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस हेलो को स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? हेलो। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो, एग्जांपल 2 क्या लिया हमने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 10 को स्टोर कर दिया। फिर यहाँ मैंने एक बी वेरिएबल को लिया और यहाँ पे मैंने उसमें 5 को स्टोर कर दिया। एंड देन सी वेरिएबल लिया और उसमें मैंने ए प्लस बी को स्टोर कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे प्रिंट सी लिखा है, लेकिन ये तो डबल कोट्स के अंदर नहीं है। तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा सी की वैल्यू, जो भी सी की वैल्यू होगी। यहाँ पे देखो, समझने वाली बात क्या है कि अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी मैसेज डबल कोट्स के अंदर है तो ये तो स्क्रीन के ऊपर उस चीज को एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो डबल कोट्स नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। ए क्या है? 10 और बी क्या है? 5। मतलब दोनों को ऐड करना है और जो भी आउटपुट आएगा वो प्रिंट सी करके डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए प्लस बी तो 15। तो जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा दैट इज 15। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि अगर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी वैल्यू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर है, तो स्क्रीन के ऊपर वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर वो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, वो वाली वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद till the previous example we have just printed the values stored in variables और directly printed the message। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने जो भी वेरिएबल लिया था उसमें वैल्यू को स्टोर किया था, वैल्यू को क्या किया था? स्टोर किया था और उसको प्रिंट कराया था। मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया था। और
जो भी मैसेज है उसको डायरेक्टली प्रिंट कराया था, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज था उसको हमने डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराया था। अभी तक हमने ये काम किया। सो ओके, नाउ व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट द मैसेज अलोंग विद वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं मैसेज प्लस वैल्यू दोनों को एक साथ। सो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हम मैसेज और वैल्यू को दोनों को एक साथ कैसे प्रिंट करा सकते हैं? या इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कैसे है? सो हैव अ लुक ऑन द कोड अबव। इस कोड को देखो, यहाँ पे हम मैसेज प्लस वैल्यू दोनों को प्रिंट कराएंगे। देखो यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है, ए, इसमें मैंने 4 को स्टोर कर दिया, बी इसमें मैंने 9 को स्टोर कर दिया, सी इसमें मैंने ए प्लस बी को स्टोर कर दिया। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो पूरा चीज समझ में आ गया कि प्रिंट फंक्शन एक्चुअल में है क्या। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इस चीज को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, इस प्रिंट फंक्शन को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया। एक तो वो वैल्यू जो कि डबल कोट्स के अंदर है, और एक वो वैल्यू जो विदाउट डबल कोट्स है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये डबल कोट्स के अंदर है, एडिशन इक्वल्स टू, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कोमा लगा के सी, ये विदाउट डबल कोट्स है, और जो विदाउट डबल कोट्स होता है उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। मतलब हमें जाके देखना होगा कि वेरिएबल में इसकी वैल्यू क्या है, क्या स्टोर्ड है। वेरिएबल में सी की वैल्यू ए प्लस बी स्टोर्ड है, और ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस 9, तो दोनों को सम करके क्या आएगा 13। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी 13। सो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एडिशन इक्वल्स टू 13। दैट्स इट। एक और एग्जांपल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने एक ए वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 5 को स्टोर किया, फिर मैंने बी वेरिएबल लिया, इसमें 10 को स्टोर किया, एंड देन सी वेरिएबल लिया, इसमें मैंने ए प्लस बी को स्टोर किया। अब यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये समझ में आ गया तो बस प्रिंट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया। प्रिंट फंक्शन यूज किया, यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर है, एडिशन ऑफ, ये ए नहीं है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या है एडिशन ऑफ, फिर कोमा लगाया, फिर ए। अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो भी डबल कोट्स के अंदर है उसको हम एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे, और जो विदाउट डबल कोट्स है उसकी वैल्यू हम वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर क्या है एडिशन ऑफ, तो इसका आउटपुट लिखते हैं हम। तो इसका आउटपुट आ जाएगा एडिशन, ये आउटपुट है और ये ए है, एडिशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, विदाउट डबल कोट्स है, विदाउट डबल कोट्स है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो एडिशन ऑफ 5, डबल कोट्स के अंदर एंड, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। फिर ये बी क्या है, ये विदाउट डबल कोट्स है, कोमा लगा के फिर बी क्या है, ये विदाउट डबल कोट्स है, तो हमें इसकी वेरिएबल में से वैल्यू लेनी होगी, तो क्या आएगी यहाँ पे वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है, इसकी वैल्यू 10 स्टोर्ड है, तो 10 ले लेंगे। फिर इक्वल्स टू एंड सी की वैल्यू ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 5 क्या है 15, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। सो आउटपुट इज एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इक्वल्स टू 15। सो अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल्स थ्योरेटिकली देखे और समझा, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली, सो लेट्स जंप टू द जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो अभी हम अपने जुपिटर नोटबुक पे आ चुके हैं, जहाँ पे फर्स्ट प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो इसने क्या किया, इसको ये एज इट इज प्रिंट, क्या प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस हेलो को एज इट इज प्रिंट कर देगा। सो इसने क्या कर दिया, हेलो को एज इट इज प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इस पर वेरिएबल वाला लेते हैं, ए में मैंने स्टोर किया 5, फिर बी इक्वल्स टू 6 एंड देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। प्रिंट
सी, ये विदाउट डबल कोट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट फंक्शन इस सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। सी की वैल्यू क्या है, जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर है a प्लस बी, तो a प्लस बी को ये ऐड करके उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट सी, प्रिंट ने क्या किया, सी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, दैट इज 11। अब दोनों को a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एडिशन ऑफ कोमा सी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जो डबल कोट्स के अंदर है वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर देगा और कोमा सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सो आउटपुट इज एडिशन ऑफ 15, एडिशन यहाँ पे इक्वल्स टू रखते हैं, एडिशन इक्वल्स टू 15, ओके, एडिशन इक्वल्स टू 15। ओके, तो ये तो बेसिकली सिंपल था प्रिंट फंक्शन का यूज करना। अब थोड़ा स्टैंडर्ड समझते हैं। देखो, प्रिंट फंक्शन फ्लेक्सिबल है, ये तो अभी तक हमने समझ ही लिया कि प्रिंट फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। कैसे कि अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर चाहे तो कितनी भी वर्ड्स को हम प्रिंट करा सकते हैं। सपोज कुछ भी वर्ड्स ले लेते हैं, कोमा, अगेन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी कि कौन सा वर्ड लिया है, तो इट मीन्स मैं इस प्रिंट फंक्शन के अंदर कितने भी वर्ड्स को ले सकती हूँ और ये सभी को क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में यदि आपको किसी भी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि क्या शो होता है प्रिंट फंक्शन के अंदर और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वो चीज देखना है। तो जुपिटर नोटबुक में यदि आपको किसी भी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आपको सिंपली उस फंक्शन को लिखना है एंड देन उसके ब्रैकेट्स के अंदर सिंपल शिफ्ट प्लस टैप करना है। तो यहाँ पे देखो इसका डॉक्यूमेंटेशन खुल के आ गया, ये रहा इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वैल्यू यहाँ पे जो कि हम देंगे, अभी कुछ भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये है, इसका मतलब आप कोमा सेपरेट करके कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। फिर कोमा, फिर यहाँ पे क्या है, सैप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस होता है, इसके अंदर स्पेस दिया है, इट मीन्स ये चीज भी अभी समझेंगे क्या है। और यहाँ पर एंड, और ये बाकी वैल्यू हम बाद में आने वाले सेशंस में समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये तीन चीज समझेंगे, वैल्यू, ये डॉट डॉट, सैप और एंड, ठीक है। तो वैल्यू तो एज इट इज जो ये है, और हम कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हैं इसमें, सैप, ये चीज समझते हैं ये क्या है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस है, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है, हर वर्ड के बाद यहाँ पे हमें स्पेस दिया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस होता है, ठीक है। अब सपोज मैंने इसी को क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोमा लगा के जो सैप की वैल्यू है, सैप इक्वल्स टू सपोज स्लैश ले लिया, तो ये क्या करेगा, हर वर्ड के बाद एक स्लैश, यहाँ पे स्लैश डाल देगा हर वर्ड के बाद। तो देखो जैसे कि यहाँ पे स्लैश आ गया, ठीक है। अब अगर मैं स्लैश ना लेना चाहूं तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी ले सकते हैं हम, हाइफन भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, हर वर्ड के बाद इक्वल्स टू डाल देगा। तो बाय डिफॉल्ट सैप की वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है, ऑटोमेटिकली इसमें स्पेस होता है, ठीक है। और हम अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज आपको समझानी थी। सपोज प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने, सॉरी अगर मैं कोई स्ट्रिंग, यस, उसको डबल कोट्स के अंदर देना है, हेलो, एंड देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके दैट्स इट।
तो जब मैं इसको शिफ्ट के साथ एंटर करूंगी, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो और वर्ल्ड, वर्ल्ड ये दोनों अलग अलग प्रिंट होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, शिफ्ट के साथ टाइप किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एंड को समझाने की मैं कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये हर वर्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे शिफ्ट के साथ एंटर करूंगी तो ये हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट हो जाएगा, मतलब जो ये नेक्स्ट वाला वर्ड है ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। व्हाट इफ कि मुझे ये जो वर्ड है ये सेम लाइन में चाहिए, मुझे ये नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, मुझे हेलो वर्ल्ड दोनों एक साथ चाहिए, तो ये मैं कैसे करूंगी, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कोमा, एंड जो बाय डिफॉल्ट था एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, उसका मतलब क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो हर वर्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है, लेकिन मुझे ये जो वर्ड है ये सेम लाइन में चाहिए, तो मुझे सिंपली वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं लिखना, इसमें स्पेस देके और यस ऐसे करना है, ठीक है। तो एंड इक्वल्स टू क्या किया मैंने, यहाँ पे जस्ट डबल कोट्स वैल्यू दे दी, और फिर क्या करूंगी मैं शिफ्ट के साथ एंटर, तो ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड को सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। ओके, तो प्रिंट फंक्शन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, डेप्थ, क्योंकि प्रिंट फंक्शन समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू।